अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कीमा भरे करेले, जिसके लिए मैंने 5 अदद करेले लिए हैं जो कि वज़न में 1 किलो के करीब हैं। अब मसला ये है कि आजकल बाज़ार में हर सब्ज़ी बिल्कुल जंबो साइज़ की मौजूद है। चाहे टिंडे लेने जाएं, लौकी लें, तुरई लें, आलू, प्याज, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, सब कुछ इतने बड़े बड़े साइज़ की हैं कि आप क्या करें। हालांकि भरे हुए करेलों के लिए छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं और उनमें कीमा भी फिर सही मिकदार में चला जाता है। अब ये तो इतने बड़े करेले हैं कि आप एक एक पाव तो कीमा इसके अंदर भर दें, मगर क्या करें, मजबूरी है। बहुत कोशिश की कि छोटे करेले मिल जाएं मगर नहीं मिल सके, तो अब हम इसी में जो है वो फिलिंग करेंगे। मगर सबसे पहला मसला ये है करेलों के साथ कि ये होते हैं कड़वे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। काफ़ी सारी ख़वातीन सिर्फ इसी डर से करेले नहीं बनाती कि वो इतनी मेहनत से बनाएं, क्योंकि ये डिश बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है, और फिर अगर वो कड़वी हो जाए या उसमें कोई कसर रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊंगी करेलों की कड़वाहट दूर करने का। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इनको छील लेना है। ये देखिए करेले इंतहाई सफाई के साथ छिल चुके हैं और अब हम इसके बीज निकालेंगे। हल्के से इसमें कट लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, मुझे इसके बीज बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मैं निकाल के, अच्छा कुछ अंदर से इस तरह से लाल निकलेंगे तो आप परेशान ना हो कि आप समझे कि ये करेला ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। दूसरा करेला लेंगे, इसको भी उसी तरीके से कट लगाएंगे इसमें। बीज भी पके हुए हैं, इस तरह आपने निकालना है। अच्छा, मुझे इसके बीज बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन्हें भी फ्राई करके जब बाद में करेले पक के तैयार हो जाते हैं तो ऊपर से डाल देती हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप इन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। तमाम करेलों के बीज अलहदा हो चुके हैं और अब असल बारी है इनकी कड़वाहट को दूर करने की। मैंने लोगों से क्या कुछ नहीं सुन रखा इनके बारे में कि भाई कोई कह रहा होता है कि जनाब कड़वाहट दूर करनी है तो पानी में उबालें, कोई कहता है जनाब नमक के पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद उनको निचोड़ लें, रगड़ लें, कोई कह रहा है जनाब इमली लगा के 1 हफ्ते के लिए रख दें, कोई कहता है 2 दिन के लिए धूप में सुखा दें। अरे भाई, इतने मासूम से करेले, उन पर इतने जतन, यानी कि 100 मुँह 100 बातें। हम कुछ भी नहीं करेंगे। इतना आसान आपको तरीका आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप दुआएं देंगे और ज़रूर आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि सोच के ही टेंशन हो जाती होगी कि ओहो करेले बनाने 1 दिन पहले से लगना पड़ेगा। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, सिर्फ ये सिरका लेना है और सिरके को खोलना है। क्या हो गया जनाब? और ऐसे हल्का 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 इस पर लगा देना है। समझेंगे 2 टेबल स्पून के करीब इस पर लग रहा है। ना इनको मसलना है, ना रगड़ना है, ना निचोड़ना है, कुछ भी ना करें। थोड़ा सा बीजों पे भी लगा दीजिए। लीजिए, मसला हल। और अगर आज आपका बनाने का मूड नहीं है तो एज इट इज़ इनको उठा के फ्रिज में रख दीजिए। 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 4 दिन रखें, 5 दिन रखें। 4 से 5-6 दिन तक ये फ्रिज में आप एज इट इज़ रख के फिर वॉश कर लीजिए और इसमें फिलिंग करके पका लीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम क्या करेंगे कि अभी इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ढककर, और इस दरमियान हम अपना कीमा तैयार करेंगे, यानी कि बकरे का या बड़े का, जिसका भी आप कीमा ले रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे। मेन ट्विस्ट अभी शुरू होगा। अच्छा, ट्विस्ट की बात तो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप सिरका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे या सिरका नहीं है तो उसकी जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन ले लीजिए, बड़ा नहीं है तो 2 लेमन ले लीजिए और उसको भी इसी तरीके से इन पर निचोड़ दें। सिरका वही काम करता है जो लेमन करेगा, लेमन वही काम करता है जो सिरका करता है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक से भी बहुत अच्छी इनकी कड़वाहट दूर हो जाती है, मगर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि नमक जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है करेलों में और फिर पकाते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर पकाते हुए थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा डल गया तो फिर कड़वाहट वहीं की वहीं रह जाती है, वो
बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, या तो मैं सिरका लगाती हूँ या फिर लेमन। चलिए जी, इनको रखते हैं साइड पर। अच्छा जनाब, 1.5 से 2 घंटे करेलों को अच्छे से सिरका लगा कर रखने के बाद हमने वॉश किया और एक छन्नी में रख दिया ताकि तमाम पानी निकल जाए। और उसके बाद ये अब आपके सामने है। इस दौरान हमने कटिंग का तमाम काम मुकम्मल कर लिया। अब आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इसमें शामिल होगी। 1 किलो करेले हैं जो कि छिलने के बाद तकरीबन 3 पाव रह गए हैं। 1 किलो कीमा है, आधा हाथ का बना हुआ और आधा मशीन का। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ कि बाज़ औक़ात घर में किसी को अगर करेले पसंद नहीं आ रहे या नहीं पसंद, तो वो फिर जो फिलिंग के अलावा हम मसाले में कीमा डालेंगे वो उससे भी खा सकता है। नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पिसा हुआ है। हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, दोनों तरह की मिर्चें हम शामिल करेंगे। पकाने के लिए तेल, पिसा हुआ लहसुन अदरक, 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 गड्डी हरे धनिए की, 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। इन दोनों को बारीक नहीं पीसना बल्कि आप इसे मोटा मोटा कूट लीजिए। 6 से 7 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है जिन्हें हमने चौकोर काटना है। अब आइए मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब बारी है ट्विस्ट बताने की। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे पास एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हम करेलों के अंदर कीमे को कच्चा फिल करेंगे। जी हाँ, हम कीमे को पहले से पकाएंगे नहीं बल्कि इसी में तमाम मसाले मिक्स करेंगे और उसके बाद ये करेलों के अंदर जाएगा। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम कच्चा कीमा ही फिल करने जा रहे हैं। मुझे बहुत साल हो चुके हैं कुकिंग करते हुए, मगर मैंने आज तक किसी से ऐसा नहीं सुना कि वो कच्चा कीमा भरते हैं। बल्कि जिसको भी मैंने ये बात बताई या अपनी रेसिपी शेयर की तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा, करेलों के अंदर कीमा पक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पक जाता है और वो इतना लजीज होता है। यानी जो बाहर वाली फिलिंग है उसका जायका टोटली डिफरेंट होता है और कीमा जो करेलों के अंदर होता है उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ। यानी आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों कीमे अलग अलग हैं, अलग अलग जायके के। यानी एक डिश में आपको 2 तरह का जायका मिल जाता है और ये बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है करेला जब आप खोलेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर से मुट्ठी कबाब या गोला कबाब या सीख कबाब टाइप का जो है वो बंधा बंधा सा कीमा निकल गया है। और पका के फिल किया तो फिर क्या फ़ायदा डबल मेहनत करने का। तो इस बार आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे हाथ के करेले जो भी खाता है वो बहुत तारीफ़ करता है। बल्कि मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो यही फरमाइश होती है कि भाई तुम आइयो तो करेले ही खिला दो। तो आइए मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, वो मिक्सिंग करेंगे जो कि हमें फिलिंग के लिए चाहिए। जब हम फिलिंग कर लेंगे और रिमेनिंग कीमा जो बचेगा तो बाकी सामान हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ नोट कीजिए, यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सारा धनिया और ज़ीरा। नमक शामिल करेंगे इसमें, पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने कभी भी बाज़ार का यूज़ नहीं किया, कोई भी पैकेट का मसाला या कोई भी चीज़ हमेशा घर में बनाते हैं और एक इत्मीनान रहता है आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ डाली है। बाज़ार का तो मालूम ही नहीं इसमें क्या क्या मिलावट की जाती है। हल्दी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये हमारा हरा मसाला और प्याज हम शामिल करेंगे आधी, और 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये फिलिंग वाला जो हमारा मसाला है इसमें हमने टमाटर शामिल नहीं करने और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल नहीं करनी, बाकी हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, अब फिलिंग की बारी है और यहाँ मैंने 1 करेला स्लाइस कर लिया है, बाकी 4 में हम फिलिंग करेंगे। स्लाइस करेले को हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा लगता है अगर एक आध करेला आप इस तरीके से काट के शामिल कर दें। यहाँ एक और ट्विस्ट है और आप सोच रहे होंगे इस करेले में कितने ट्विस्ट हैं। बस जी आखिरी है और वो ये है कि हम करेंगे इस सुई धागे से इन करेलों की सिलाई। जी हाँ, बिल्कुल सिलाई करेंगे और इस पर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी फिलिंग करते करते। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग करेलों पे ही धागे को ऐसे 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 लपेट देते हैं, तो धागे ही धागे नज़र आ रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ सब लोग सिलाई करते हैं करेलों की।
और इतना नफीस लगता है इस तरह से कि वो देगची में बिल्कुल भी धागे नहीं नज़र आ रहे होते। अच्छा जी, ये फिलिंग कर ली हमने अच्छे से, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको मज़े का वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा अम्मी के घर, बहुत पुरानी बात है, 10, 12, 15 साल पुरानी बात होगी, मैं अम्मी के यहाँ पर कुकिंग कर रही थी, शाम के टाइम यही करेले बना रही थी, और अम्मी की एक सहेली आई हुई थी और उनका 4-5 साल का बेटा बड़े गौर व खौस से और इंतहाई शौक़ से मुझे ये सारी कार्रवाई करते हुए देख रहा था बैठा हुआ। खैर जनाब, वो रात के खाने के वक्त से पहले ही चली गई। उनके जाने के बाद उनका फ़ोन आता है और वो पूछती हैं कि भाई तुम कौन सा क्या बना रही थी, ऐसा कौन सी डिश थी? मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा वही डिश बनाए जो वो बाजी ना सिलाई करके पका रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं करेले सी रही थी, तो ये मुझे देख रहे थे बैठ के इतने गौर से। फिर उन्होंने मुझसे तरकीब पूछी और बना के अपने बेटे को खिलाई। देखिए कितने आराम से ये सिल रहे हैं और कितना साफ सुथरा सा एक लुक इनका आ रहा है। लीजिए, एक करेला हमारा भर लिया हमने, और जब हम ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए बैठेंगे तो जस्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम ये धागा खींचेंगे और ये करेला खुल जाएगा और अंदर से बड़ा मज़े का गोला कबाब टाइप का कीमा आपका निकल आएगा, जो कि लजीज होगा निहायत खाने में। ज़रूर आप मुझे बताइएगा। ऐसे ऐसे करके हम सारे करेले बाकी भी फिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो कीमे की जगह चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल को आपने उबाल लेना है और उबली हुई दाल को सेम यही सारे स्टेप्स फॉलो करने, और वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। उसका भी जायका एक अलग ही आता है, मज़े का लगता है। उस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वाली रेसिपी तो है ही हिट। यहाँ मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज के हैं करेले, तो ये आराम से इसमें अच्छे से पक जाएंगे। ऑयल शामिल करेंगे। कढ़ाई पहले से गर्म है, तो अब हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। बीज भी डाल देंगे, ये बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे और बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इनको स्किप कर दीजिए। इन्हें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब जो स्लाइस हुए हुए थे ना करेले, उनको हम निकाल लेंगे क्योंकि वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ी हल्की आंच करेंगे। इस तरह फ्राई करने से क्या होगा, कीमा अंदर से अच्छे तरीके से भुन जाएगा और उसका जो भी पानी है ना वो भी ड्राई हो जाएगा। ये जो इस कदर आवाज़ आ रही है ना, ये उसका पानी निकल के ऑयल में शामिल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, आग बिल्कुल धीमी कर देंगे।
प्याज, प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, टमाटर शामिल करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे मसाले की, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। बाकी मसाले हम कीमे में शामिल कर चुके हैं, इसलिए मज़ीद कुछ भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। टमाटर भुन चुके हैं। अब हम इसमें रिमेनिंग जो हमारा कीमा बचा हुआ था वो शामिल कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए कीमा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम आंच बिल्कुल धीमी करके इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। इनको ढक देना है बगैर पानी डाले। हम इसको हल्की आंच पर भाप में पकाएंगे और टाइम हमें कोई लगेगा 1 से सवा 1 घंटा। लीजिए जनाब, मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।